कंचन नाम की लड़की की माँ बचपन में ही मर गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी भी एक बेटी हुई जिसका नाम सोना था। अब सोना और कंचन बड़ी हो चुकी थी। कंचन बचपन से ही बदसूरत थी। उसके विपरीत सोना बहुत ही सुंदर थी। एक तो गोरी भी थी, उसका चेहरा भी अच्छा था और उसके बाल बहुत घने थे जिनसे वह रोज नई नई स्टाइल बनाती थी, जिसे देखकर कंचन को दुख लगता था। सोना उसकी हंसी उड़ाया करती थी। तेरा रंग कितना काला है, लगता है जैसे तुझे कोयले के घोल में डुबो के निकाला गया है। और ये तेरे बाल, लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला, कितने छोटे छोटे। तेरा चेहरा कैसा है, तू तो बिल्कुल चिपैंजी लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है? जैसा मुझे भगवान जी ने बनाया है वैसा ही तो बनाया है। आप तो बहुत सुंदर हो, आपको भगवान ने तो बहुत सुंदर बना दिया। और क्या, अपनी अपनी किस्मत है। तू तो मेरे पैरों के धूल भी नहीं है। चल ज्यादा तस्वीर मत बहा, अब काम भी देख ले, सारा काम तो पड़ा हुआ है। कंचन को पूरे घर का काम करना पड़ता था। उसकी पिटाई भी हो जाया करती थी। माँ बेटी कंचन को मारने से भी परहेज नहीं करती थी। उन दोनों का अत्याचार उस पर बहुत बढ़ गया था। एक दिन कंचन काम करते करते बहुत थक गई थी। उसे बहुत जोर का बुखार आ गया था। उसी समय सोना ने कहा, ए कंचन, मेरे बालों की अच्छी सी स्टाइल बना दे, मुझे पार्टी में जाना है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने खाना बनाया है। तेरी इतनी हिम्मत, जरा सा काम करने को क्या कह दिया, तूने मुझे साफ मना कर दिया। अब तो तू बहुत मगरूर होती जा रही है, पहले ऐसी नहीं थी। मैं सच कहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कंचन को सोना का काम मना करते हुए देखकर उसकी माँ बहुत नाराज हो गई। उसने कंचन को डांटते हुए कहा, काम चोर, तू किसी काम की नहीं है। जरा सा काम तुझसे नहीं होता। चल निकल जा मेरे घर से, तेरी मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। कंचन घर से निकल गई। वह एक घने जंगल में जा पहुंची। वह सिर पर फलों का टोकरा लिए जा रहा था। अचानक टोकरा उसके सिर से गिर पड़ा, क्योंकि उस बूढ़े को बहुत जोरदार ठोकर लगी थी। बूढ़ा वहीं जमीन पर बैठकर हाय हाय करने लगा। बाबा, तुम्हें क्या हो गया? बेटे, मेरे पैर में बहुत जोर से ठोकर लग गई है, इसलिए मुझसे चला भी नहीं जा रहा। देखो। कंचन ने देखा उसके पैर पर बहुत चोट लगी है। कंचन आसपास देखते हुए सोचती है, यह जंगली पत्तियां हैं। पापा ने बताया था कि इनको चोट पर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। मैं बाबा की चोट पर यह पत्तियां लगा देती हूँ। उसने वहीं पास पड़े हुए पत्थरों से उनको पीस लिया और बूढ़े आदमी की चोट वाली जगह पर लगा दिया। देखो बाबा, अब यह दवा असर करेगी, फिर आपकी चोट ठीक हो जाएगी। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक गड्ढे में गाय गिरी हुई है जो निकल नहीं पा रही। अरे, यह तो गड्ढे में गाय फंसी हुई है, कैसे निकल पाएगी? वह एक पेड़ से टहनी तोड़कर ले आई और उसने उसे गड्ढे में डाल दिया। इसी प्रकार से उसने झाड़ियां और टहनियां तोड़ तोड़कर गड्ढे में डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गड्ढे में टहनियों और झाड़ियों का ढेर लग गया और गाय उस पर चढ़कर बाहर निकल आई। कंचन ने आश्चर्य से देखा कि गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई है। उसने कंचन को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम सदा सुखी रहो। थोड़ा और आगे चलने पर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक तपस्विनी बैठी हुई है और लगातार माला जाप कर रही है, लेकिन उसके आसपास की जमीन बहुत ही गंदी है। उसे देखकर कंचन ने अपने आप से कहा, अरे राम राम राम, यहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है जिससे मच्छर लग रहे हैं और इन माता जी को कितना कष्ट हो रहा है। कंचन ने जंगली पत्तों को एक ओर जमा करके वहां से कूड़े करकट को साफ कर डाला, जिससे सभी मच्छर भाग गए। जब उस तपस्विनी ने आंखें खोली तो उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। तपस्विनी ने कंचन से कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने अपने दिव्य नेत्रों से तुम्हारा सारा हाल जान लिया है। तुम्हारे सुंदर ना होने के कारण
सब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारा मन तो बहुत सुंदर है। लो यह शीशा लो। जब शीशे में तुम अपना मुंह देखोगी ना, तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाओगी। कंचन ने वह शीशा ले लिया। उसमें जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा तो कमाल ही हो गया। वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। उसका रंग दूध की तरह गोरा, उसके बाल काले, लंबे और घने हो गए। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई। वह मन ही मन कहने लगी, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं तो बहुत सुंदर हो गई। अब मैं चलकर सोना को दिखाऊंगी। फिर वह वापस अपने घर पहुंची। उसे देखकर सोना बहुत हैरान हो गई। अरे तू कहाँ से आई और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो कंचन ने सारी बात सोना को बता दी। तो सोना बोली, मैं भी जाऊंगी और सुंदरता को और बढ़ाऊंगी। मैं तुझसे ज्यादा सुंदर बनूंगी। तुझसे तो मैं किसी बात से कम नहीं रह सकती। वह भी जंगल की ओर गई। उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उस बूढ़े आदमी ने सोना को बुलाया। बेटे, मुझे जरा सहारा दे दो। मेरा वह फल का ठोकरा उठवा दो। चल हट बुढ़े, मुझे क्या अपनी नौकरानी समझा है? ऐसा कहकर वह सोना आगे चली गई। आगे चलकर उसने देखा एक गाय गड्ढे में गिरी हुई है। उसको देखते ही वह रंभाने लगी, लेकिन सोना ने उसको बाहर नहीं निकाला। उल्टे वह उसकी ताली बजाकर हंसी उड़ाने लगी। कितना मजेदार सीन है। फिर वह और आगे चलने लगी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक तपस्विनी बैठी है और उसके आसपास कितनी गंदगी पड़ी हुई है। उसे देखते ही वह बोली, बेटी जरा आसपास सफाई कर दो। सोना तुनक कर बोली, मैं क्यों करूं? मैं क्या कोई नौकर हूं? इतना शौक है तो कोई नौकर लगाओ और उनसे काम करवाओ। वैसे भी मुझे काम था तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं वह जादुई शीशा लेना चाहती हूँ जिससे सुंदरता बढ़ जाती है। यह सुनकर तपस्वी ने एक शीशा सोना को दिया और उससे कहा, इसमें मुंह देखने पर तुम बहुत सुंदर हो जाओगी, लेकिन एक ही बार देखना, ठीक है? सोना ने जैसे ही अपना मुंह शीशे में देखा तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लगने लगी हूँ। फिर से देखती हूँ। और वह बार बार शीशे में मुंह देखने लगी। जैसे ही सोना ने दोबारा शीशे में अपना मुंह देखा तो वह पहले जैसे हो गई, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं हुई। जितनी बार वह शीशे में मुंह देखती और उतनी ही वह बदसूरत होती जाती। अब वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो गई, जिसे देखते हुए भी डर लगता था। सोना अपनी इतनी बुरी हालत देखकर तपस्विनी के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो और मुझे पहले की तरह कर दो। वह बहुत रो रही थी। तपस्विनी ने कहा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम बहुत लालची और दुष्ट हो और बहुत धूर्त और चालाक भी हो। तुम्हारे उल्टे कंचन बहुत अच्छे दिल की लड़की है। अब तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी। अपने कर्मों पर पछताते हुए सोना वापस अपने घर चली गई।